हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है नर्वस सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आए। चलिए लेट्स बिगिन। फिर अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, क्योंकि हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियोस सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहते हो आपको सारे वीडियोस की एक्सेस मिले, उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। जब आप लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे एक वीडियो ओपन होगा। उस वीडियो में सब समझाया हुआ है कि कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कौन कौन से वीडियोस की एक्सेस मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की मिलेगी, कौन कौन से क्लासेस की मिलेगी, तो सब उसमें प्रॉपरली क्लियर है। तो एक बार लिंक पे जाइए। फिर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। आप दोनों जगह से जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। देखो, ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके पूरे बॉडी में, अगर मैं साइंटिस्ट्स की भी बात करूं तो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन ब्रेन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसकी अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत कम है। साइंटिस्ट को भी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। एग्जैक्टली ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये अभी भी बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके बारे में अभी भी हम बहुत कुछ कम जानते हैं। जितना हम जानते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जो रियल डेथ होती है, जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, ठीक है, वो तभी होती है जब ब्रेन डेड होता है। मतलब एक डॉक्टर किसी इंसान को तभी डेड डिक्लेयर करता है जब उसका ब्रेन डेड होता है। तो जो क्लिनिकल डेथ होती है वो ब्रेन डेड को ही बोला जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन अगर मैं बोलूँ आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका, वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब ही होता है आगे वाला हिस्सा। ठीक है। तो फोर ब्रेन के अंदर 3 हिस्से आते हैं, सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। ठीक है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सिर्फ अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ब्रेन में आता क्या क्या है। तो पहला आता है ब्रेन में फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर 3 चीजें आती हैं, सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, जैसा कि आप जानते हो, मिड का मतलब होता है बीच का ब्रेन, ये बीच का है। ठीक है। फोर का मतलब होता है आगे का। ठीक है, फ्रंट। तो ये हो गया फ्रंट ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन। जो बचा हुआ आएगा वो होगा आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन जैसा कि आप नाम से जानते हो, हिंड का मतलब होता है हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये आपके ऊपर है कैसे प्रोनाउंस करना चाहते हो। तो जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड का मतलब होता है बैक साइड, पीछे वाला। ठीक है। तो जो पीछे का ब्रेन है उसे हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो ये देखिए, एक चीज और बताता हूँ आपको। हाइंड ब्रेन के, देखो, मिड ब्रेन के अंदर कुछ इसके वो नहीं आते, कैटेगराइजेशन नहीं है। जैसे फोर ब्रेन के अंदर 3 चीजें आती हैं। मिड ब्रेन अपने आप में मिड ब्रेन है, इसके अंदर कुछ आता नहीं है ऐसे एज सच। जो हाइंड ब्रेन है इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगोंटा और सेरिबेलम। ठीक है। पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगोंटा और सेरिबेलम। तो हाइंड ब्रेन के अंदर 3 चीजें यहाँ आ रही हैं और 3 चीजें यहाँ आ रही हैं। ठीक है। तो अभी हम डिटेल में जाके सबके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे है, क्या क्या है। ठीक है। आज इस वीडियो में हम मेनली पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। ये वीडियो मेनली फोर ब्रेन के बारे में, तो हम इस पे फोकस करेंगे। किस किस पे फोकस करेंगे फोर ब्रेन के बारे में? सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। आप समझ रहे हो। इस वीडियो में हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो फोर ब्रेन के अंदर, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, 3 मेन चीजें हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक हमारा है सेरिब्रम, एक हमारा है थैलामस और एक हमारा है हाइपोथैलामस। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन हमारा होता कौन सा है? जो आगे वाला हिस्सा है। ठीक है। जो हमारा ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, उसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन में सबसे पहले आएगा आपका सेरिब्रम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम क्या होता है? देखो, ये आपका टॉप व्यू है।
ये ब्रेन का टॉप व्यू है। तो ये जो पूरा आपको ब्रेन दिखाई देता है ऐसे एज सच, ठीक है, ये सेरिब्रम है। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है सामने पिक्चर में, ये क्या है, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है। ये पूरा का पूरा सेरिब्रम ही है। तो अगर इस पिक्चर में आप देखोगे तो ये देखो, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा सेरिब्रम है। मेनली अगर मैं बात करूं तो ब्रेन की अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर आप इमेज में भी देखोगे, सबसे ज्यादा जगह कौन ऑक्यूपाई करता है ब्रेन में, सेरिब्रम ही करता है। सेरिब्रम काफी बड़ा है। ये जो पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है ना ब्राउन ब्राउन, ये सारा ये पूरा जहां जहां पे आपको ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेरिब्रम है। ठीक है, ये सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम है। अब ये अगर आप इमेज देखो, ये जैसे ऊपर से हम देख रहे हैं, ये रियल ब्रेन रखा है एक इंसान का, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये पूरा सेरिब्रम है, ये भी सेरिब्रम है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है पिक्चर में सारा सेरिब्रम है। ठीक है, नॉर्मली भी है जब हम किसी मूवी में देखते हैं या डिस्कवरी चैनल पे दिखाई देता है डिस्कवरी पे जो ब्रेन रखा होता है, तो हमें जो दिखाई देता है इस तरह से, ये दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल कर्व सा, टेढ़ा मेढ़ा सा, ये पूरा जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है। तो जो मेन पार्ट जो ब्रेन का होता है, जो बड़ा हमें दिखाई देता है, वो सेरिब्रम ही है। ठीक है, ये सारा सेरिब्रम है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे एक हिस्सा इसका ये वाला हो गया, ठीक है, एक हिस्सा ये वाला हो गया, ठीक है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो एक हो जाता है एक तरीके से इसका लेफ्ट ब्रेन, ठीक है, ये हो गया इसका, एक्चुअल में लेफ्ट इसका इस साइड बनेगा क्योंकि एक इंसान का ब्रेन रखा हुआ है, सामने से आप देख रहे हो, तो ये लेफ्ट ब्रेन हो गया और ये हो गया इसका, ऐसे हटा दो उसे, राइट ब्रेन। क्योंकि आप किसी इंसान को देख रहे हो ना, जो इंसान आपके सामने है, तो उसका लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा और राइट उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप सामने, ये किसी सामने के इंसान का ब्रेन रखा है, तो इधर लेफ्ट दिखाई देगा, राइट दिखाई देगा। समझ गए? जैसे हार्ट में होता है ना, हम सामने हार्ट बनाते हैं, तो हम इसको हार्ट में क्या करते थे हम, आपको पता है ना, हार्ट में हमने क्या करा था, हार्ट में हमने ये करा था, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल था, ठीक है, था कि नहीं था, इधर राइट वेंट्रिकल था, इधर राइट एट्रियम था, इधर लेफ्ट एट्रियम था। जब ये हमने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते थे तो ऐसे बनाते थे कि नहीं बनाते थे, एट्रियम, ठीक है, तो ऐसे बनाते थे ना, लेफ्ट वेंट्रिकल इधर होता था, लेफ्ट एट्रियम इस साइड होता था राइट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड है उसको हम लिखते थे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि सामने पड़ा होता है, तो ऐसे ये ब्रेन भी सामने पड़ा है, तो ये लेफ्ट दिखाई देगा, ये राइट दिखाई देगा। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अगर आपको कुछ नहीं याद रहता, आप सिर्फ सब भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है और ये आपका राइट ब्रेन है। अब इंटरेस्टिंग चीजें होती है, जो लेफ्ट ब्रेन होता है ये आपकी बॉडी के सारी राइट चीजों को कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपके राइट हैंड को, वो आपकी राइट लेग को कंट्रोल कर रहा है। जो राइट पोर्शन है ना आपकी बॉडी का, वो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, और आपकी बॉडी का जो लेफ्ट पोर्शन है, जैसे कि लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, तो जितना भी लेफ्ट वाला पोर्शन है बॉडी का, वो राइट ब्रेन कंट्रोल करेगा। मतलब जो लेफ्ट बॉडी है आपकी पूरी, वो कंट्रोल कर रहा है आपका राइट ब्रेन, और जो आपकी राइट बॉडी है, राइट पोर्शन है आपकी बॉडी का, ठीक है, जो लेफ्ट पोर्शन है आपके बॉडी का, वो कंट्रोल कर रहा है राइट ब्रेन, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी का राइट पोर्शन। ठीक है, राइट बॉडी मतलब राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी, तो ऐसे कंट्रोल होता है। ठीक है, ये चीज समझ लो। अब जैसा कि मैंने यहाँ इमेज में दिखाया आपको, ये क्या है, सेरिब्रम है, ये पूरा क्या है, सेरिब्रम है। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तो इससे कोई चीज यहाँ पे बीच में जोड़ भी रही होगी, ऐसे तो है नहीं है डिवाइडेड है, कोई चीज इसे आपस में जोड़ भी रही होगी। तो कौन सी चीज जोड़ रही है, इसको देखते हैं। ये देखो, मैंने इसे उल्टा कर दिया, इसी ब्रेन को मैंने उल्टा कर दिया, पलट दिया, तो पलटूंगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा ये इन दोनों हिस्सों को जो जोड़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को जो जोड़ता है, कौन जोड़ता है इसको, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज ऐसी होती है जो सेरिब्रम के दोनों हिस्सों को जोड़ रही है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को क्या चीज जोड़ती है, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि वो चीज है कॉर्पस कैलोसम। समझ में आ गया? एज सिंपल एज दैट, ये पूरा कॉर्पस कैलोसम है। ठीक है, मेन काम क्या है, कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट साइड ऑफ ब्रेन को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इसका बस यही पूछेंगे आपसे, क्या करता है ये, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कनेक्ट करता है, सेरिब्रम के जो दो हिस्से होते हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। ये डिवाइड करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, वही सेरिब्रम को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। तो ये ऐसे काम करता है। आपको दिमाग में क्लियर रहेगा कैसे जुड़ता है। कॉर्पस कैलोसम, ये बीच में एक थिक बैंड है, एक्चुअली में नर्व फाइबर्स हैं ये सब। क्या है, ये थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, सब जा रहे हैं नर्व फाइबर्स हैं, फाइबर टाइप की दिखाई दे रहा है ना आपको पूरा, तो ये पूरा नर्व फाइबर्स हैं, थिक, बहुत मोटा सा है, तो इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ रहा है। अब आगे आते हैं। अब एक चीज आती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ये मैं पीछे वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आपने ठीक से देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। फिर दोबारा बता देता हूँ। न्यूरॉन होता है जैसे कि, ठीक है, अभी यहाँ पे बनाता हूँ आपको। ये जैसे मान लो हमने न्यूरॉन बनाया, न्यूरॉन में ऊपर की तरफ डेंड्राइट्स हैं, ये ऐसे एक्सॉन है, और नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये सब, ये पूरा क्या होता है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है एक्सॉन वाला पूरा, ये इसे बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी जो होती है वो होती है ग्रे कलर की, एक्सॉन जो होता है ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो अभी अगर मैं ब्रेन को आपके, ये अगर जो ब्रेन है, सेरिब्रम मान लो उसको, सेरिब्रम की बात चल रही है, सेरिब्रम पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सेरिब्रम ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देता है ना, ऊपर पूरा ग्रे 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 दिखाई देता है। अब इस सेरिब्रम को अगर मैं बीच में से काट दूं, जैसे इसमें इन्होंने स्लाइस कर दिया है, सेरिब्रम को काट दिया है, सेरिब्रम को जब काटूंगा तो देखो ये पूरा ग्रे ग्रे दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ ग्रे ग्रे है और बीच में व्हाइट है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रे ग्रे दिखाई दे रहा है, ग्रे ग्रे का मतलब क्या होता है, सेल बॉडीज। यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स की क्या पड़ी हैं, सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं। जहां जहां पे आपको ग्रे दिखाई दे रहा है, ये बाहर यानी कि सारा न्यूरॉन्स की सेल बॉडी पड़ी हुई है। ये क्या है, जहां जहां पे ग्रे है, ग्रे का मतलब क्या है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी पड़ी है। और जहां जहां आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, व्हाइट का मतलब क्या है, न्यूरॉन्स के एक्सॉन है। ठीक है, न्यूरॉन्स के एक्सॉन है, जैसे कि मान लो ऐसे है, ये आपका सेरिब्रम बना दिया मैंने। ठीक है, अब इस सेरिब्रम में जैसे कि हम ये लेके चलते हैं, ये आपके न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी पड़ी है आउटर साइड में, बाहर की साइड में। ठीक है, ये जो बाहर का एरिया होता है ना, जो साइड ऊपर का आउटर वाला, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर आपको ऐसे वर्ड दिखाई देता है ना, मान लो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेरिब्रल मतलब सेरिब्रम, कॉर्टेक्स मतलब जो उसके आउटर वाला एरिया है। कॉर्टेक्स का मतलब ये होता है जो बाहर वाला एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो कॉर्टेक्स एरिया है, इसका बाहर वाले एरिया में क्या पड़ी हैं, सारी सेल बॉडीज पड़ी हैं। सेल बॉडीज क्या होती हैं, ग्रे। तो ये वाला जितना हिस्सा है ना आपको, ये वाला जहां सेल बॉडीज पड़ी हैं, तो बाहर वाला इसका हिस्सा आपको सेरिब्रम का बाहर वाला हिस्सा कैसे दिखाई देगा, ग्रे दिखाई देगा। और बीच में क्या होता है, बीच में सबको दिखाई दे रहा है, बीच में बहुत जगह ऐसे एक्सॉन होंगे, ये न्यूरॉन्स हैं तो इनके एक्सॉन भी तो होंगे, तो बीच में इनके एक्सॉन होंगे। तो ये एक्सॉन का जो गुच्छा होगा, ऐसे गुच्छा सा बना लो, बंडल सा, तो यहां जहां पे एक्सॉन होंगे इकट्ठे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये पूरा आपको पोर्शन व्हाइट दिखाई देगा। तो ऐसे होता है सेरिब्रम में। बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है तो ग्रे दिखाई देता है, सेल बॉडीज होती हैं, तो सेल बॉडीज की, अब जब सेल बॉडीज खाली तो होंगी नहीं, न्यूरॉन है तो सेल बॉडीज हैं तो उनकी एक्सॉन भी होंगे, तो ऐसे एक्सॉन होंगे। तो जो एक्सॉन का बंडल होगा जहां पे, वो आपको व्हाइट दिखाई देगा। जैसे आपको देखो ना, ये बीच में व्हाइट दिखाई दे रहा है और साइड साइड में सब ग्रे दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया, ये आपकी बुक में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर लिखा होगा तो आप समझ जाओगे। ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडीज, व्हाइट मैटर का मतलब क्या है, एक्सॉन। ठीक है, ये देखो यहाँ भी देख सकते हो, जैसे ये है, ये सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम को बीच में से काट दिया ऐसे। अगर मैंने सेरिब्रम को, ये ब्रेन है, ये पूरा सेरिब्रम है ना, ये पूरा आपका सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम है आपका, सबसे बड़ा हिस्सा ब्रेन का सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम को अगर मैं बीच में से काट दूं, काट के इसको ओपन कर दूं, ओपन करके ऐसे लगा दूं, तो देखो ये सारा ग्रे मैटर है, इतना दिखाई दे रहा है, ये सब ग्रे मैटर है। साइड में सारा पूरा ग्रे मैटर है, बीच में क्या है, व्हाइट मैटर, बीच में व्हाइट मैटर है ना, और साइड में सारा ग्रे मैटर है। ये हमने इसको ऐसे सेरिब्रम को बीच में से काटा, काट के स्लाइस कर दिया तो ऐसे दिखाई देगा। अब समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के हिस्सों को। अब सेरिब्रम भी अपने आप में 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो सेरिब्रम है ना, वो भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे कि मान लो मैंने ये लिया, अब मैं सेरिब्रम का ये वाला हिस्सा पढ़ रहा हूँ। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सेरिब्रम का ये वाला हिस्सा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ये वाला हिस्सा पढ़ रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, 1 2 3, 1 2 3 4। ऐसे ये भी डिवाइड होगा 1 2 3 4।
ठीक है। तो जो हर एक हिस्सा है सेरिब्रम का, 2 हिस्से होते हैं सेरिब्रम के, हर एक हिस्सा 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अब मैं ये वाला पोर्शन पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ उसका, 1 2 3 4, मैं ये वाला पोर्शन मैंने निकाल लिया इसका। अब इस पोर्शन को मैं डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ, तो ये रहा, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है, ऐसे ही दूसरा हिस्सा भी होगा इसका। तो अब मैं सेरिब्रम का जब एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ, तो ये एक हिस्सा 4 में डिवाइडेड है, मैंने बताया था आपको। ये ऐसे है, इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेन रखा है, तो ये ब्रेन ये इस तरह से है, ठीक है, ऐसे फेस कर रहा है, इंसान इधर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला हिस्सा आपका, ये फ्रंटल लोब है, ऐसे खड़ा है इंसान, तो ऐसे ऐसे है ये ब्रेन, ठीक है। इस इंसान का ब्रेन है, इस तरफ मुंह करके खड़ा है। तो ये क्या है, आगे फ्रंट वाला हिस्सा है, तो फ्रंटल लोब हो गया। जो आपका माथा है, माथा होता है ना, ये माथे वाला हिस्सा थोड़ा, और माथे से ये पूरा आपका माथे वाला हिस्सा है, ठीक है। माथे वाले हिस्से से सब पूरा ऊपर लेके जाओ, तो ये पूरा यहाँ तक होता है फ्रंटल लोब। बीच में है पैराइटल लोब, पीछे की तरफ होता है ऑसिपिटल लोब। क्या होता है, ऑसिपिटल लोब। और नीचे की तरफ होता है टेम्पोरल लोब। नीचे की तरफ क्या होता है, टेम्पोरल लोब। तो ये 4 हिस्से होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इस एरिया में क्या फंक्शन होता है, इस एरिया में क्या फंक्शन है, इस एरिया में क्या फंक्शन है, इस एरिया में क्या फंक्शन है। शॉर्ट में देख लेंगे, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो, फ्रंटल लोब की अगर मैं बात करूं तो मेनली ये इन्वॉल्व है सोचने में। जितना भी आप डिसीजन लेते हो लाइफ में, ठीक है, जैसे आप कुछ सोचते हो, कुछ रीजनिंग करते हो, कुछ लॉजिक लगाते हो, तो जितना भी लॉजिक वाला काम होगा, ठीक है, जो भी मैं अगर आपसे बोलूं, जो भी आप लॉजिक करते हो, थिंकिंग करते हो, जो भी आप रीजनिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, ठीक है, ये सारा फ्रंटल लोब से हो रहा है। सारा फ्रंटल लोब का काम है, सोचने का काम जो है, रीजनिंग करने का, ठीक है। पैराइटल का क्या काम है, पैराइटल का काम है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके आता है, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन, मान लो जैसे आपने इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि मैंने आपके हाथ को टच किया, आपको पेन फील हो रहा है, आपको प्रेशर फील हो रहा है, आपको किसी तरीके का दर्द फील हो रहा है, तो ये जो सेंसेशन आ रही हैं, इन सेंसेशन को फील करने का काम जो है, ठीक है, ये सारा पैराइटल लोब करता है। तो पैराइटल लोब का अगर हम बात करेंगे, तो पैराइटल लोब का मेन काम क्या है, मतलब सेंसेशन से लिंक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये सेंस करने का काम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या पड़े होते हैं, ऐसे सेंटर्स पड़े होते हैं इसके अंदर, पैराइटल लोब के अंदर, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का क्या काम है, मेन काम है इसका विजुअल। जो आप आंख से देखते हो, तो जो आप आंख से देखते हो, तो फिर आपने मान लो कोई इमेज देखी, कुछ भी आपने सामने देखा, तो जो आप सामने देखते हो उसको समझने का काम, जो आंख से रिलेटेड काम है, जो इमेजेस बनती हैं, जो इमेजेस को समझने का काम है, वो सारा कहाँ होता है, वो सारा होता है ऑसिपिटल। तो ये मेनली आता है विजन में, ठीक है, देखने से लिंक जो चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा डिवीजन होता है। फिर फाइनली आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मेनली क्या काम है ये आता है मेनली सुनने वगैरह चीजों के बारे में, मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है, लैंग्वेज, स्पीच। तो अगर मैं बोलूं मेनली इसका काम है सुनने का, ठीक है, हियरिंग में मान लो आप, हियरिंग का हो गया, ठीक है, स्पीच का हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं वो टेम्पोरल लोब करता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप इसमें से देख सकते हो चीजों को, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या क्या करते हैं, ये एक मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। लैंग्वेज, स्पीच और सुनने का काम टेम्पोरल लोब का है। अब टेम्पोरल लोब में 2 चीजें और भी होती हैं। ये टेम्पोरल लोब है ना, इसमें हमारे 2 चीजें और भी पड़ी हुई हैं, 2 और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। एक है एमिडगिला और एक है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये जो टेम्पोरल लोब है, इस टेम्पोरल लोब में एक तो पड़ा हुआ है आपका एमिडगिला, एक पड़ा है हिप्पोकैम्पस। अब इसके बारे में, टेम्पोरल लोब में 2 स्ट्रक्चर और हैं जो इंपॉर्टेंट है, एमिडगिला और हिप्पोकैम्पस। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे कि टेम्पोरल लोब में जो एमिडगिला और हिप्पोकैम्पस है, इनका क्या काम होता है, ये करते क्या है। देखो, ये आपका टेम्पोरल लोब है पूरा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, उसमें ये एमिडगिला ये रहा और हिप्पोकैम्पस ये रहा। अब क्या काम होता है, बाकी सब भूल जाओ आप, ये सब भूल जाओ, ये सारा आपको कुछ नहीं समझना, सिर्फ ये ध्यान दो, ये पूरा टेम्पोरल लोब है नीचे वाला हिस्सा, इसमें एमिडगिला पड़ा है और हिप्पोकैम्पस पड़ा है। तो इनका क्या फंक्शन है, देखो, एमिडगिला का काम होता है फियर से लिंक्ड। जैसे मान लो आपको कोई डर लग रहा है, ठीक है, जैसे आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है,
तो ये जो डर वाला जो सेंसेशन है कि डर लगना, जैसे एकदम से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आप सामने मान लो आपको ऐसा लगे भूत खड़ा है मेरे, या एकदम से कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपको भागना पड़ रहा है, शेर आ जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, या एग्जाम में आप पहुंच गए आपको कुछ भी नहीं आता, तो जब भी आपको डर लगेगा तो ये एमिगडाला जो होता है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो एमिगडाला क्या करता है, फियर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। आपके जो फियर इमोशन है ना, उसको फियर को कंट्रोल करता है एमिगडाला। अब कई लोगों में जो एमिगडाला होता है ना, वो बहुत ज्यादा ही हर टाइम इस तरह से एक्टिवेट रहता है कि इनको डर बहुत ज्यादा लगता है। कई जैसे लोग होते हैं जिनको एंग्जाइटी बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत ज्यादा डरते हैं, छोटी छोटी चीज से डरते हैं, कई मतलब जो चीजें ऐसी हैं जिससे नहीं डरना चाहिए वहां भी डरते हैं। ठीक है, देखो कुछ जगह होता है कि एक डर जेन्युइन है आपका, जैसे अगर आपको आदत नहीं है पब्लिक स्पीकिंग की, तो मैं आपसे बोलूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आपको डर लगेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना बिना वजह डरते हैं, डर होता भी नहीं तो भी डरते रहते हैं। ठीक है, तो जहां लोगों में बहुत ज्यादा एक्सेस में डर होता है तो उनका क्या होता है, एमिगडाला से कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके जो एमिगडाला रीजन है ना ब्रेन का, वहां प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एमिगडाला का काम है फियर को कंट्रोल करना, फियर से इसका लिंक है, सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखो, फियर वाले इमोशन से। फिर आता है आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, इसका काम होता है जैसे कि आपने वो मूवी देखी है गजनी, गजनी में क्या होता है, वो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता कुछ। तो जो शॉर्ट मेमोरी होती है ना, इसका काम है मेमोरी फॉर्मेशन में। तो जो शॉर्ट मेमोरीज होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है ये। जो आपकी लॉन्ग टर्म की मेमोरीज बनती है ना, जिनको आप याद करोगे जब आप बड़े, जैसे अभी आप स्कूल टाइम में हो, तो जब आप मेरी एज में आओगे, ठीक है, 30s में आ जाओगे, 40s में आ जाओगे, 50s में आ जाओगे, जब आगे चले जाओगे लाइफ में, तो आपको वो अपनी स्कूल की मेमोरीज बहुत याद आएंगी। लेकिन मगर मान लो आपके हिप्पोकैम्पस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी मेमोरीज बनी नहीं पाएंगी, आप याद भी करने की कोशिश करोगे आपको याद नहीं आएगा। तो जिन लोगों की मेमोरीज में प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको यहाँ इस एरिया में कुछ दिक्कत होती है हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस का काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करना। तो अगर कुछ ना याद रखे तो ये ध्यान रखना, इसका लिंक मेमोरीज से है। ठीक है, और ये दोनों है का, एमिगडाला हिप्पोकैम्पस, ये होते हैं टेम्पोरल लोब में। ये इंपॉर्टेंट है दोनों स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने आपको बताया, नीट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया, चारों लोब्स पढ़ लिए, सेरिब्रम हमारा यहाँ पे अब क्या हो गया, सेरिब्रम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, आप देख लो, दोबारा चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। क्या क्या है फोर ब्रेन में, सेरिब्रम हमने पढ़ लिया, सेरिब्रम के 4 लोब्स होते हैं, हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब बचा क्या, ये हमने पढ़ लिया, दिस इज ओवर। अब ये बचा है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में सेरिब्रम पढ़ लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ा, बचा है। तो अब हम थैलेमस देखते हैं कि थैलेमस क्या करता है। ठीक है, पहले हाइपोथैलेमस देख लेते हैं। एक बार दोबारा लिखता हूं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका फोर ब्रेन। सेरिब्रम हमने देख लिया, इसके चारों जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी देख लिए, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, वो भी देख लिया कितने इसमें डिवाइडेड है। ठीक है, चारों को इंडिविजुअली हमने समझ लिया। अब हम देख रहे हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस पहले देख लो होता कहाँ, ये होता है ब्रेन में, ये रहा आपका। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर लगाया है तो आपको समझ में आना चाहिए हाइपोथैलेमस, ये एटलीस्ट वर्ड तो आप पहचान लोगे अगर आपने वो चैप्टर मेरा ठीक से लगाया है। हाइपोथैलेमस एक तरीके से आपका हॉर्मोन्स का सुपर स्विच है, आपकी बॉडी का हॉर्मोन्स का सुपर स्विच है। ठीक है, ये आपके बॉडी में सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे हार्मोन्स बनाता है। तो एक तो ये सुपर स्विच है हार्मोन्स का, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो अगर आपने मेरा एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर लगाया है ना, मैं बना चुका हूं, तो आपको जरूर पता होगा हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे हार्मोन्स कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर आपने वो चैप्टर नहीं भी लगाया तो आप ये ध्यान रखो, ये एक स्विच है, मेन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का सुपर स्विच है ये। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस सुपर स्विच है हार्मोन्स को कंट्रोल करने का, एक तो फंक्शन इसका ये है। और क्या क्या काम करता है ये, ठीक है, देखो इसका ये भी है, ये तो मैंने बता दिया, प्रोडक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन द बॉडी, ये एक इसका फंक्शन हो गया। फिर कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेज में भी इसका रोल है, कि जो आपके इमोशंस होते हैं ना, आपको अच्छा लगता है, आपको खराब लगता है, आपको ग्रीड होती है, आपको लालच होती है, आपको फियर होता है, डर लगता है, तो बहुत सारे जो आपकी हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस को भी कंट्रोल करता है।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है, ठीक है, कि आपका मन कर रहा है सेक्स करने का, आपका नहीं कर रहा मन, तो सेक्सुअल बिहेवियर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है। फिर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कि आपकी नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो बॉडी टेम्परेचर की कंट्रोल करने में हाइपोथैलेमस का रोल है। फिर आपकी भूख में रोल है, कितनी आपको भूख लग रही है, आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको कम भूख लगती है, हर आदमी को एक जैसी भूख नहीं लगती ना, कईयों को ज़्यादा भूख लगती है, कईयों को कम भूख लगती है, तो हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, ये ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी बॉडी के जनरली ठीक से काम करती रहे, उसमें इसका रोल है, ठीक है, हेल्दी वे में बॉडी आपकी काम करती रहे, इसमें इसका रोल है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं, इनको देख लीजिएगा तो आपको उससे मालूम पड़ेगा हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। अब आता है लास्ट थैलेमस। थैलेमस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर ही होता है। जो हाइपोथैलेमस है, मान लो जैसे हाइपोथैलेमस है, थैलेमस इसके ऊपर ही होगा, ठीक है। तो जैसे ये रहा थैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपर ही होता है, ठीक है। जैसे ये आपका थैलेमस है, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पे कहीं हाइपोथैलेमस होगा, ये तो कहीं नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। थैलेमस हाइपोथैलेमस नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये ऐसी तो होता है, ये नीचे आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये पूरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर आपने लगाया हुआ चैप्टर में एंडोक्राइन वाला तो आपको मालूम होगा ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऊपर क्या होता है, ये पूरा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर आपका थैलेमस होता है, ऊपर की साइड होता है, ठीक है। थैलेमस ऊपर है, हाइपोथैलेमस नीचे है, फिर हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है। समझ में आ गया। तो अब ये तो मैंने बताया आपको थैलेमस होता है यहाँ पे। थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस है एक रिले सेंटर। रिले सेंटर का क्या मतलब है, रिले सेंटर का मतलब है जैसे नीचे से इंफॉर्मेशन आई, जैसे मान लो आपका हाथ है, यहाँ पे आपके हाथ पे लग गया करंट, आपने कोई तार पकड़ ली करंट वाली, अब आपको करंट लग गया, तो करंट यहां से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाएगा, ऊपर गया। अब मान लो यहाँ थैलेमस पे आ गया, अब थैलेमस क्या करेगा, थैलेमस इसको एनालाइज करेगा, ये जैसे एनालाइज तो नहीं, जैसे करंट आया तो ये इस चीज को डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने का काम है, एक तरीके से एनालिसिस वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखता है कि इसे कहां जाना चाहिए, ये करंट का आया है, ठीक है, मतलब आपको पेन का सेंसेशन हुआ यहाँ पे, तो अब ये भेजेगा कि पेन सेंटर पे भेजना है, मुझे कहाँ भेजना है। जैसे मान लो आपको कुछ सुनाई दिया, या मान लो आपको कुछ ठंडा लगा, टेम्परेचर का मान लो कुछ आपको फील हुआ, ठंडा लगा आपको, ठंडा का लिंक क्या है टेम्परेचर वाले से, तो ये बताएगा कि इसको टेम्परेचर सेंटर पे भेजना है, इस इंफॉर्मेशन को, इस जो पेन लगा इसको पेन वाले सेंटर पे भेजना है, ठीक है। जैसे कुछ आवाज तेज आई तो उसको सुनने वाले सेंटर पे भेजना है, कुछ देखने वाला आया तो उसको देखने वाले सेंटर पे भेजना है, ठीक है। या कुछ ऐसा आया जहां आपको एकदम से भागना है या वैसे कुछ करना है, या एकदम से आपको फियर कुछ जनरेट हो रहा है, तो उसको कौन से फियर वाले सेंटर पे भेजना है। तो इसका काम है जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी आप सेंस करते हो, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां कहां से आ सकती है आपके, जैसे आपके हाथों में से कुछ आपको सेंसेशन लग सकती है, पैरों में लग सकती है, पेन की सेंसेशन हो गई आपको, या आपको टेम्परेचर की सेंसेशन हो गई, स्किन से तो यही होता है ना, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, टच हो गया, या फिर आपको और जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके आंखें हैं, नाक है, ठीक है, आपके ईयर्स हैं, तो जो भी आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी आप सेंस कर रहे हो, जो भी बाहर से आपको सेंसेशंस हो रहे हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है वो थैलेमस पे आएगी, ठीक है। थैलेमस पे आ गई, थैलेमस इसको एनालाइज करता है और फिर वो देखता है इसको कहाँ भेजना है, इसको कौन से किधर भेजना है, मुझे इसको पेन वाले उसके पास भेजूं, कि इसको प्रेशर वाले के पास भेजूं, कि इसको मैं हियरिंग सेंटर के पास भेजूं, या मैं इसको विजन वाले सेंटर के पास भेजूं, तो ये काम है इसका। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एक्ट करता है एज अ रिले सेंटर। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी उसको ये क्या करेगा, डायग्नोस करेगा। इससे एक डॉक्टर डायग्नोस करता है ना, आप डॉक्टर के पास है, डॉक्टर डायग्नोस करता है कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है, तो ये क्या करता है, ये ऐसी रिले सेंटर है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी आएगी उस इंफॉर्मेशन को बैठ कर डायग्नोस करता है, उसको एनालाइज करता है, और फिर वो देखता है इसको कहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजूं कि यहाँ भेजूं कि यहाँ भेजूं कि यहाँ भेजूं, ठीक है। तो फिर ये एनालिसिस करके भेजता है। जैसे आपके पेरेंट्स ने डिसाइड करा
कि ये बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, क्रिकेट में डाल दो, ये बच्चा बायो में अच्छा है, इसको डॉक्टर बनाएंगे, ये बच्चा मैथ्स में ज़्यादा अच्छा है, इसको इंजीनियर बनाएंगे, ये बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, तो अगर ये बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो इसको ह्यूमैनिटीज दिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं अभी आपके लिए एज अ क्या काम कर रहे हैं, थैलामस, वो देख रहे हैं कि कौन सा किसका क्या पोटेंशियल है, तो उसको उसके हिसाब से उसकी फील्ड में भेजा जा रहा है। तो ऐसे ही ये काम करता है, जो भी सेंसेशन है उसको डिसाइड करता है इससे कहाँ जाना है, फिर उस सेंसेशन को वहां भेजता है उस सेंटर के पास। तो ये एज अ रिले सेंटर काम करता है थैलामस, ठीक है। इसी के साथ देखो आप, हमारा फोर ब्रेन खत्म हो गया। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, हाइपोथैलेमस आता है, थैलामस, ये तीनों मैंने आपके कवर कर दिए। अब आता है एक चीज और समझ लो, हमारा फोर ब्रेन खत्म हो चुका है। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, फोर ब्रेन में थैलामस, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस, खत्म कर दिया। अब एक टॉपिक और है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, एग्जाम में पूछा सकता है, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम ये चार चीजें मिलकर बनाती हैं, चार स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलामस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये चारों मिलके जो बनाते हैं सिस्टम, इन्हें बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। ये चारों मिलके जो करते हैं काम, ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो आप देखोगे ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन में, ये पूरा ऐसे ये पूरा बन रहा है, ये पूरा लिम्बिक सिस्टम है। तो इन चार स्ट्रक्चर से मिलके बना है। इन चारों स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको, तो बताने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, चार स्ट्रक्चर को मिलकर बनता है लिम्बिक सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस तरह का इनका काम है। वैसे आपको बता दूं, ये चारों मिलके ना, लिम्बिक सिस्टम हमारा मेनली जो आता है ना, इमोशंस में काम करता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, इसे लिम्बिक ब्रेन भी बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक ब्रेन, इसको इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है, इसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशंस क्या क्या होते हैं हमारे, अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्रीड, लालच, फियर, ठीक है, रोना, सिंपैथी, ये सब हमारे इमोशन ही तो हैं, एग्रेशन, एंगर, ये सब, कंपैशन, ये सब हमारे इमोशंस हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। ये चारों लिम्बिक सिस्टम में चारों आते हैं, तो चारों मिलके काम करते हैं इमोशंस को कंट्रोल करने का, इमोशंस से डील करने का। तो इसको हमें, इसलिए इस लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ब्रेन में आपके जैसे जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम ही है पूरा। सेरिब्रम में आपके जैसे तीन एरिया मेन होते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं पूरा। अभी मैं थोड़ा सेंसेशन और उसके हिसाब से बता रहा हूं। एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है मोटर एरिया, एक है आपका एसोसिएशन एरिया। ये तीनों थोड़े से, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे मान लो ब्रेन में जितनी भी सेंसेशंस आ रही हैं, वो सेंसेशंस कहाँ आई, जितनी भी आप सेंसेशंस आती हैं तो उसके लिए एक स्पेशल एरिया बना हुआ है। जैसे ये वाला एरिया सेंसरी एरिया है, ठीक है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स इसका नाम है। नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बस समझ लो ये सेंसरी एरिया है, ठीक है। तो ये, इसमें जैसे सारी जितनी भी सेंसेशंस हैं, तो सेंसेशन से डील करता है। अब कुछ सेंसेशन आई, जैसे आपका हाथ है, ठीक है, आपने हाथ रख दिया कोयले पे, तो कोयले से गर्म हुआ, एकदम सेंसेशन हुआ, तो वो सेंसेशन जैसे यहाँ पे आ गई, तो इसने इसको, ये यहाँ पे सेंसेशन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा एसोसिएशन एरिया। उस सेंसरी एरिया से जुड़ा हुआ क्या होता है, एक कोई ना कोई एसोसिएशन एरिया होगा, जैसे ये रहा एसोसिएशन एरिया, ठीक है। एसोसिएशन एरिया जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ है, ये पूरा एसोसिएशन एरिया है। ये क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा। एनालाइज कैसे करेगा, जैसे आपको सेंसेशन हुआ कि गर्म लगा, तो जो एसोसिएशन एरिया है ये इसको एनालाइज करेगा, अरे गर्म लगा तो मतलब कुछ गड़बड़ है, गर्म लग रहा है, ज्यादा गर्म लग रहा है, स्किन खराब हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो अच्छी चीज नहीं है गर्म लगना। तो एसोसिएशन एरिया ने क्या किया, इसे एनालाइज किया, ठीक है। इसका काम है सोचना। इसने एसोसिएशन एरिया ने उसको सोचा, मतलब एक एनालिसिस करा कि गर्म लगा, इसने सेंस करा गर्म लगा। इसने क्या करा, एसोसिएशन एरिया उसको एनालाइज करा, अच्छा गर्म लगा तो मतलब सही नहीं हुआ। अगर गर्म लगता है तो उसने देखा अपने मेमोरी से जाके, गर्म लगने से स्किन डैमेज हो सकती है, ज्यादा गर्मी हो जाए तो स्किन जल सकती है, ज्यादा गर्म हो जाए तो आप मर सकते हो, ठीक है। तो इसने एनालिसिस करी। फिर क्या होगा, फिर मोटर एरिया के पास, फिर मोटर एरिया क्या करेगा, आपको कमांड देता है। ये मोटर एरिया, ऐसे मोटर, ये वाला पूरा मोटर एरिया है, तो ये क्या करेगा, ये कमांड देगा। कमांड क्या देगा, अपना हाथ हटा लो, अपना हाथ वहां से हटा लो, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेन में आप देखोगे सेंसरी एरिया, आपके सेरिब्रम में मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इससे
थोड़ा सा ये अगर कहीं पे भी बुक में आपके ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सेरिब्रम में आपके ये तीनों एरिया है, सेंसरी एरिया भी है, मोटर एरिया भी है, एसोसिएशन एरिया भी है। सेंसरी एरिया सेंस करने के लिए, मोटर एरिया ये सेंस करेगा, ये सेंसरी एरिया सेंस करेगा, एसोसिएशन एरिया एनालिसिस करेगा कि जो सेंस हुआ है वो क्या सेंस हुआ है, क्या मतलब है, जो सेंस हो रहा है वो क्या है, सही हुआ सेंस, खराब सेंस हुआ, क्या एक्शन लेना है, इस तरीके से। फिर मोटर एरिया क्या है, बताएगा बॉडी को कि क्या एक्शन लेना है, हाथ हटाना है या हाथ रखे रहना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो ये आपको पूरा कोई डायग्राम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो बना हुआ है ऐसे कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद मत करने बैठ जाना उसको, ठीक है। बस सिर्फ आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो डायग्राम में इंपॉर्टेंट आपको ये वाला जरूर पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सेरिब्रम के 4 पार्ट जो होते हैं इस तरह से जो बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चरल जो डायग्राम है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इस वीडियो में हमने खत्म कर लिया फोर ब्रेन। जल्दी ही मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन लेके आऊंगा नए वीडियो में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।